कैसे डिजाइन करते हैं आज हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल HTML फॉर्म। ये फॉर्म कहाँ पर यूज होता है? हमारे वेब पेज में, हमारे वेबसाइट में, हमारे वेब एप्लीकेशन में इसका यूज क्या होता है? ओके, ये जो वेब फॉर्म होता है हम लोग इसका यूज करते हैं वो यूजर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो यूजर का जो डेटा होता है, जो यूजर का जो डेटा होता है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं फॉर्म के थ्रू। किसके थ्रू? HTML फॉर्म के थ्रू। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्हाट इज HTML फॉर्म। HTML form is a document which store information of a user on a web browser using interactive controls. ओके, इंटरेक्टिव कंट्रोल तो कौन से कंट्रोल से जो हम लोग फॉर्म में यूज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट। और फॉर्म क्या है? फॉर्म एक टैग है जिसका यूज करके मैं HTML में फॉर्म डिजाइन करता हूँ। एंड HTML form contains different kind of information such as the username, password, contact number, email ID, etc. राइट? जैसे कि हम लोग फेसबुक में जाते हैं, हम लोग फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो हम लोग राइट साइड में कॉर्नर में देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म को हमें क्या करना होता है? फिल करना होता है, राइट? तो उस फॉर्म को हम लोग फिल करते हैं, तो फॉर्म में हमें यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, जेंडर, मेल या फीमेल, हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन अपना फिल करने के लिए पूछता है। सेम काइंड ऑफ फॉर्म हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे HTML फॉर्म के अंदर। ओके, तो उसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स है, जैसे मैंने बताया ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, कॉर्डिनेट नंबर, ये सब क्या एलिमेंट्स है। द एलिमेंट यूज इन HTML फॉर्म आर चेकबॉक्स, ओके, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रिसेट बटन, टैग बॉक्स। ओके, ये सब हम लोग यूज करेंगे हमारे HTML फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, राइट? यूजिंग द एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए यूजर इज सबमिटेड ऑन द वेब ब्राउजर, यानी कि जिसके थ्रू यूजर अपना क्या करता है? अपने इंफॉर्मेशन को फिल करता है ऑन वेब ब्राउजर पे, राइट? जैसे कि हम लोग ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं, तब कैसे भरते हैं? विथ हेल्प ऑफ फॉर्म के थ्रू हम लोग भरते हैं, राइट? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल परफॉर्म करना। तो उसके पहले हमको क्या करना है? हमारे करना पड़ेगा, हमें अपने नोटपैड प्लस प्लस में जाना पड़ेगा, राइट? सो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, एंड कंट्रोल लाइन करता हूँ, कंट्रोल लाइन, राइट? स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है स्क्रीन नोटपैड प्लस प्लस? यस और नो दीप्ति? नहीं, वेट हो रहा है, थोड़ा लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना, तो तुमको ऑटोमेटिकली विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ओके, सो हम लोग इसके लिए हम लोग हाँ, ओके, सो म्यूट कर लो अभी। हो गया, शो हो गया, ओके ओके, ठीक है, सो अभी म्यूट कर लो। विजिबल है अभी। ओके, ठीक है, और अपना ऑडियो में म्यूट कर लो अभी। ओके, सो अभी हम लोग HTML स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट? सो उसके लिए HTML टैग यूज करना पड़ता है फॉर वेब पेज बनाने के लिए। ओपन एंड हेड क्लोज एंड बॉडी, ओपन एंड बॉडी क्लोज। ओके, जो फॉर्म टैग है जिसके थ्रू हम लोग, जिसकी हेल्प से हम लोग फॉर्म डिजाइन करेंगे HTML में, वो हम लोग बॉडी के अंदर बनाएंगे। उसे इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है वो हम लोग बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं, राइट? सो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस से मैंने फाइल को सेव कर लिया। ओके, अब इस फाइल को मैं पर्टिकुलर फोल्डर वगैरह में सेव कर लेता हूँ मैं। सी ड्राइव में जाके पर्टिकुलर एक फोल्डर में, जहाँ पर मैंने HTML CSS नाम का एक फोल्डर बनाया, वहाँ जाके इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं form1 करके, और .html से इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ मैं। ओके, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। ओके ओके, सो मैं इसकी जो फाइल है, जो उसका आउटपुट फाइल है, वेब ब्राउजर की फाइल, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ साइड में। तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ, वो भी स्क्रीन को मैं। मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव की है, HTML एंड CSS फोल्डर में।
मैं उसमें चला जाता हूँ। ओके, अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। ओके, उस मेरी फाइल का नाम क्या था, फॉर्म 1। मैं राइट क्लिक करके उसको ओपन विद ब्राउजर कर देता हूँ, यानी कि क्रोम के थ्रू में से ओपन कर देता हूँ मैं। ओके, सो मेरा ब्राउजर ओपन हो चुका है और फिलहाल अभी तक हम लोग ने इसमें कुछ डिजाइन नहीं किया है। फॉर्म अगर अभी तक हम लोग ने कुछ बनाया नहीं है तो हमें ब्लैंक दिखेगा, राइट। तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग, मैं नोटपैड प्लस प्लस में जाता हूँ जहाँ पर मुझे फॉर्म डिजाइन करना है। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन को शेयर करता हूँ मैं। राइट, मैं आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म डिजाइन करना सीखा। फॉर्म क्या होता है हम लोग ने सीखा, फॉर्म क्या होता है। ओके, फॉर्म टैग हम लोग को बनाना होता है। एंड जो फॉर्म टैग के अंदर जो हम लोग एलिमेंट बनाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट। ओके, उसके लिए मुझे इनपुट टैग यूज करना पड़ता है। और इनपुट टैग के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज बनाते हैं, डिफरेंट हम लोग वैल्यूज देते हैं, लाइक टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स। यानी कि जो फॉर्म एलिमेंट मुझे बनाना है, डिजाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे वो वैल्यू क्या होती है, फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट के अंदर मुझे देना होता है, राइट। तो हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो हम लोग फॉर्म टैग यूज करेंगे, फॉर्म टैग ओपन एंड फॉर्म टैग क्लोज। ओके, सो फॉर्म के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। Okay, the form tag is used to the create HTML form. The input element in HTML form, the input element are the most common element which are used in HTML form. The various user input field can be created such as a text field, और जिसे हम लोग टैग बॉक्स भी बोलते हैं, चेक बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, एटसेट्रा। ओके, ये सब हम लोग सीखेंगे फॉर्म के अंदर बनाना, कैसे हम लोग बनाते हैं। ओके, तो सिंपल एक मुझे टैग बॉक्स बनाना है, टैग बॉक्स जहाँ पर मैं अपना इन्फॉर्मेशन को फिल करता हूँ। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा इंटरव्यू नेम, इंटरव्यू लास्ट नेम। ओके, तो हम एक फील्ड है क्रिएट करते हैं। ओके, पहले तो मुझे बताना पड़ेगा मुझे क्या करना है, यानी कि यूजर नेम। ओके, जिसके अकॉर्डिंग यूजर को एंड क्लाइंट को पता चलता है कि मुझे क्या करना है, अपना नेम इंटर करना है। तो जिसके लिए मुझे इनपुट टैग यूज करना पड़ता है। एंड इनपुट टैग के उसका टाइप एट्रीब्यूट होता है, उस टाइप एट्रीब्यूट के मुझे वैल्यू देना होता है कि मुझे कौन सा एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट यूज करना है। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट एलिमेंट यूज करना है, जहाँ पर मुझे डेटा इनपुट लेना है, कौन से फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में लेना है। ओके, एंड इसका नेमिंग भी करना होता है। नेमिंग इसलिए करना होता है, इफ अगर मैं एक से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा टैग बॉक्स में किसके लिए यूज करने वाला हूँ। मैं नेम के लिए यूज करूंगा, लास्ट नेम के लिए यूज करूंगा। ओके, तो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं नेम दूंगा कुछ भी, मैं नेम दे देता हूँ यू नेम करके, मुझे तो पता चल जाएगा, मीनिंगफुल होना चाहिए, एक यूजर नेम। ओके, ओके, तो क्लोज। एंड इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, बस सेव कर देता हूँ मैं कंट्रोल एस से। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा टैग बॉक्स उसमें क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो मैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता हूँ, मैं उसे भी शेयर करता हूँ मैं। मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, मैंने जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पर मुझे एक टैग बॉक्स दिख रहा है, जहाँ पर मुझे पूछा है इंटर द यूजर नेम। ओके, तो मैं यहाँ पर यूजर नेम इंटर करूंगा, जो कि मुझे टैग फॉर्म में इंटर करना होता है, राइट। ओके, सपोज मुझे एक ऐसा टैक्स भी दिखाना है। ओके, जैसे कि हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह में देखते हैं, यहाँ पर टैक्स होता है, जहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्म में लिखा हुआ होता है, टैग बॉक्स में लिखा हुआ होता है कि इंटर यूजर नेम या अपना नाम इंटर करो। ओके, जिससे कि मुझे पता चल जाता है कि ये जो टैग बॉक्स है मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, जिसे हम लोग हिंट भी बोलते हैं, हिंट। ओके, वन इन HTML हमें यूज करते हैं एज अ प्लेस होल्डर, जिसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। अभी वो कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, प्लेस होल्डर एक विजिबल टेक्स्ट होता है, जैसे मैं कोई टेक्स्ट एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ओके, तो स्टॉप शेयरिंग, मैं आ जाता हूँ नोटपैड प्लस प्लस पे, हम लोग बना के देखेंगे। ओके, इसका नाम है प्लेस होल्डर। ओके, मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैं। ओके, जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ।
इंटर यूजर नेम। ओके, सो मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख दिया इंटर यूजर नेम। अब मुझे देखना है कि ये प्लेस होल्डर कैसे वर्क करता है। सेव कर दिया। सेव करना होता है, कुछ भी चेंजेस करते हैं हम HTML में तो हमें बार बार सेव करना होता है। सेव करने के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। स्टॉप शेयरिंग, यहाँ जाता हूँ अपने वाली फाइल में। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, जिसे मैं रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट दिख रहा है। ओके, इंटर यूजर नहीं नहीं, नहीं दिख रहा है स्क्रीन। ओके, फिर से शेयर करता हूँ। लोडिंग हो रहा है। ओके, सो विजिबल। नहीं सर। हाँ ओके, विजिबल। हाँ, लोडिंग हो रहा है। ओके, होएगा। हाँ बराबर। ओके, क्लियर। हाँ सर। ओके, सो देखो मैंने जैसे कि प्लेस होल्डर मैंने यूज किया टैग बॉक्स में। यहाँ पर देखो मुझे टैग बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है इंटर यूजर नेम। ओके, जैसे मैं यहाँ पर कोई टैग एंटर करूँ, जैसे कि मुझे पता चल जाता है कि ये टैग बॉक्स में किसके लिए यूज कर रहा हूँ, कि मुझे यहाँ पर यूजर का नेम एंटर करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और यूजर नेम फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जो अंदर जो टैग हो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। ओके, वो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। ओके, जैसे मैं इसको इरेज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो वापस यहाँ पर आ जाता है। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर इन एचटीएमएल फॉर्म में। ओके, तो काफी सारे फॉर्म में हम लोग आज के टाइम में देखते हैं कि वो टैग बॉक्स ऑलरेडी लिखा हुआ आता है। ओके, तो हम लोग सोचते हैं वाह ये कैसे हो रहा है। ओके, बट इसके लिए हम लोग एनी टैग बॉक्स के अंदर हम लोग इनपुट टैग के अंदर जो हम लोग टैग्स वैल्यू यूज करते हैं, ओके, उसके अंदर हम लोग को क्या करना था, प्लेस होल्डर यूज करना पड़ता है, यानी कि प्लेस होल्डर वैल्यूज यूज करनी होती है। ओके, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में किया है। ओके, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज करना है। ओके, कौन सा एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर स्क्रीन एट्रीब्यूट। अभी लोड हो रहा है। स्क्रीन लोड हो रहा है। हाँ ओके, दिख रहा है, अभी शो हो रहा है। तो उसके लिए मुझे लाइक टैग बॉक्स के अंदर मुझे कोई टैग्स दिखाना है। ओके, सो जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ, जैसे कि मुझे पता चल जाता है कि ये टैग बॉक्स में किसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, सो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, टैग अपना मैं डेटा में एंटर करूंगा और जैसे मैं डेटा एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो टैग बॉक्स में जो टैग लिखा होता है वो इनविजिबल हो जाता है। ओके, और जैसे मैं इसको इरेज करूंगा ऑटोमेटिकली वो टैग क्या हो जाएगा, वो फिर से आ जाता है। राइट। ओके, और ये कैसे होता है, हम लोग अपने इनपुट यानी कि इनपुट एलिमेंट के अंदर ओके हम लोग प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, और जो उस पर टेक्स्ट को दिखाना है और वो वैल्यू के अंदर वो वैल्यू हमको यहाँ पर देनी होती है। राइट, सपोज मैं यहाँ पर बटन भी एक बना लेता हूँ ईआर टैग का यूज करके, यानी बटन नीचे आना चाहिए टैग बॉक्स के नीचे। तो इनपुट टाइप सेम, इसके लिए भी टाइप एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी बटन के लिए, ओके, सबमिट वैल्यू करनी पड़ेगी क्योंकि हमको सबमिट बटन बनाना है। और उसको वैल्यू एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है वैल्यू करके, यानी वैल्यू मतलब वो बटन के ऊपर नाम लिख के आएगा कि क्या बटन है। ओके, तो मैं आपका नाम दे देता हूँ बटन का, सबमिट करके मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस का डेट सेव कर दिया। ओके, मैं देखता हूँ उसका व्यू कैसा दिखेगा। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, मैं अपने वेब फाइल में आ जाता हूँ और मैं इस फाइल पर करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, देखिए मेरे को यहाँ पर एक बटन दिख रहा है सबमिट करके। ओके, और ये मैंने इसके अंदर प्लेस होल्डर यूज किया हुआ है। मैंने जैसे मैंने लिखा वो मेरा टैग क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। और जैसे मैं इसको इरेज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर आ जाएगा। राइट, बट सपोज मैंने डेटा यहाँ पर फिल नहीं किया और मैं डायरेक्टली यहाँ पर सबमिट करता हूँ। राइट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक होता है वेब पेज में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं वैलिडेशन। ओके, सो HTML5 में
फॉर्म में कुछ ऐसे कुछ फीचर्स है, ओके। सो हम लोग का वैलिडेट भी कर सकते हैं अपने फील्ड को, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो यूजर का जो रिक्वायर्ड है उसको फिल करके ही आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि उसको फुलफिल करके ही आगे बढ़ना चाहिए जो फॉर्म का एक रिक्वायर्ड है, ओके। यानी कि रिस्ट्रिक्ट करता है उस फील्ड को। सो कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग अपने कोडिंग वाले पार्ट में आ जाते हैं। हम लोग शेयर करते हैं स्क्रीन को नोटपैड प्लस प्लस, ओके। तो इसमें एक और एट्रीब्यूट है, ओके, HTML5, ओके। सो उसमें एक और एट्रीब्यूट है फॉर्म के अंदर जो हम लोग यूज करेंगे, और ये HTML5 वाले एलिमेंट में यूज होता है, और ये लेटेस्ट ब्राउजर में ही वर्क करता है, ओके। ये नॉर्मल आपको ब्राउजर में ऐसा नहीं शो, लेटेस्ट ब्राउजर यूज करता है, ओके। तो कौन सा एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड, ओके। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, ओके। और आपको यहाँ पर कुछ देना नहीं होता है, जैसे आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड आपको सिर्फ लिखना पड़ता है। रिक्वायर्ड मतलब ये फील्ड में डेटा रिक्वायर्ड है, यानी कि विदाउट फिलिंग डेटा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे क्या होगा, एक पॉपअप, एक नोटिफिकेशन, एक अलर्ट जैसा मेरे को शो होगा, ओके। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को, कंट्रोल एस, स्टॉप शेयर, अपने वेपर वाली फाइल में आ जाता हूँ मैं, और मैं इस फाइल के ऊपर रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, ओके। रिफ्रेश कर दिया मैंने, ओके। सो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, राइट, और मैंने एडिट किया, मैं आ गया प्लेस ऑर्डर, ओके। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ओके। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो देखिए मेरे को एक अलर्ट जैसा मुझे शो हो रहा है, ओके, जहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ओके। मतलब ये मुझे फील्ड को फिल करने के लिए मुझे पूछ रहा है, बिकॉज ऑफ मैं डायरेक्टली यानी विदाउट फिलिंग फॉर्म को फिल किए मैं आगे बढ़ रहा था, ओके। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वैलिडेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं वैलिडेट, यानी कि उस फील्ड को क्या कर रहा हूँ, वैलिडेट कर रहा हूँ मैं, ओके। तो उसके लिए मुझे फॉर्म में यूज करना पड़ेगा रिक्वायर्ड, ओके। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा अपने उस एलिमेंट के अंदर जो फील्ड को मुझे वैलिडेट कराना है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कराना है, ओके। क्लियर, क्लियर, ओके सर। ओके, हाँ क्लियर। ओके। सो सेम ऐसे ही मैं यूजर ने मैंने बनाया, और एक पासवर्ड फील्ड भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। सो पासवर्ड फील्ड के लिए, यानी कि पासवर्ड फील्ड कैसा होता है, एंड इसका नेमिंग भी चेंज कर देता हूँ मैं, PWD कर देता हूँ मैं, कुछ भी दे सकते हो आप, जैसा नहीं कि मैंने जो दिया वही देना है। मैंने सेव कर दिया, मैं जरा इसका आउटपुट में चेक करता हूँ कैसा मुझे शो हो रहा है, ओके। मैं इस फाइल को रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके। मुझे क्या हुआ, यूजर नेम शो हो रहा है, पासवर्ड फील्ड शो हो रहा है, ओके। सो पासवर्ड कैसा होता है, वो हाइड होता है, यानी कि पासवर्ड किसी को शो नहीं होता है, बट इसमें क्या हो रहा है, मेरा डेटा जो मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, वो क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ओके। तो पासवर्ड क्या होता है, हाइड होता है, यानी कि इसमें एक बुलेट बुलेट जैसा ऑटोमेटिकली हो, जैसे मैं कुछ भी आप लिखता हूँ पासवर्ड किसी को शो नहीं होता है। तो सेम काइंड ऑफ फील्ड हमें भी बनाना है अपने फॉर्म के लिए। सो उसके लिए मुझे कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी टाइप एट्रीब्यूट के अंदर, वो हम लोग देखते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। सो मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पर पासवर्ड वैल्यू, ओके। मैंने पासवर्ड फील्ड बना दिया है, अब चेक कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉपर बना है कि नहीं। अपनी वेब पेज की फाइल में आ गया हूँ मैं, रिफ्रेश, ओके।
अब मैं यूजर नेम फिल करता हूँ, यूजर नेम में डाल दिया अरविंद। ओके, पासवर्ड, पासवर्ड में डाल देता हूँ मैं। ओके, पासवर्ड दिख रहा है आपको? पासवर्ड नहीं दिख रहा है। ओके, सो पासवर्ड किसी को शो नहीं करना होता है, किसी को दिखाना नहीं होता है, राइट। अब मैंने इस फील्ड को पासवर्ड फील्ड मैंने यहाँ पर बना दिया है, राइट। क्लियर? यस सर, समझा। ओके, सेम अगर इस फील्ड को ही मैं अगर विदाउट सबमिटिंग अगर मैं सबमिट करूं, तो मुझे सेम मुझे वैलिडेट करेगा, आपको एक ऐसा नोटिफिकेशन दिखाएगा कि फील्ड को फिल करने के लिए, क्योंकि मैंने दोनों फील्ड के अंदर मैंने क्या कर दिया है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज किया है। ओके, सो हम लोग ने यूजर नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग ने सीख लिया है। पासवर्ड फील्ड कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग ने देख लिया है। ओके, सो कंफर्म पासवर्ड बनाना है तो सेम पासवर्ड फील्ड ही बनाना पड़ेगा। एंड सी मैंने कर दिया और यहाँ पर आपको सी लिखना है कंफर्म पासवर्ड। ओके, कंफर्म पासवर्ड। ओके, चेक कर लेता हूँ कैसा दिखेगा आपको विंडो। रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। ओके, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, सेम है पासवर्ड जैसा ही है, सिर्फ इसका आपको थोड़ा नेमिंग थोड़ा चेंज करना है। ओके, बाकी सेम फील्ड बनेगा। ओके, अब मुझे ईमेल आईडी के लिए मुझे करना है। ओके, अब ईमेल आईडी के लिए मुझे फील्ड बनाना है, वो भी हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम लोग आ जाते हैं, ओके, सो हम लोग आ जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। ओके, सो अभी मुझे एक ईमेल आईडी के लिए एक फील्ड बनाना है, ईमेल आईडी के लिए, तो सेम इसे पोर्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब ईमेल आईडी के लिए मुझे बनाना है जिसमें ऐसा एक फील्ड बनाना है जहां पर मैं सिर्फ ईमेल आईडी ही इंटर कर सकूँ। ओके, जैसे ईमेल आईडी में क्या होता है, @ होता है। ओके, समथिंग हम लोग .com या .in लगाते हैं। ओके, सो उस फील्ड को ईमेल आईडी में एंटर कर रहा हूँ कि नहीं, कैसे पता चलता है, यानी कि उस फील्ड को मैं एज ए ईमेल आईडी फील्ड में हम कैसे बनाएंगे फॉर्म के अंदर, वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो इनपुट एलिमेंट में टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमारा वैल्यू है ईमेल। ओके, जिससे कि जो मेरा फील्ड है ईमेल आईडी फील्ड बन जाता है। ईमेल आईडी। ओके, एंड कंट्रोल एस। अब मैं जाता हूँ अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, मैं इस फाइल को रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो मुझे ईमेल आईडी फील्ड मुझे दिख रहा है। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे एक ईमेल आईडी दिख रहा है, ईमेल आईडी ले रहा है। ओके, एंड यूजर इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड जो आपको डालना है, कंफर्म पासवर्ड। ओके, चलो, यानी कि जो मेरा डेटा है प्रॉपर फिल हो रहा है। सपोज अगर मेरा ईमेल आईडी अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग डालूँ, तो मैंने ऐसा कुछ फिल कर दिया, ओके, तो डेट टाइम क्या होगा, हम लोग क्लिक करके देखते हैं। ओके, तो पहले तो मुझे फिल करने के लिए बोला क्योंकि मैंने सारे फील्ड में रिक्वायर्ड किया है, चलो मैं पासवर्ड में फिल कर देता हूँ कुछ, और मैं ईमेल आईडी को यहाँ पर ब्लैंक रख देता हूँ, यानी कि ईमेल आईडी को मैं सपोज यहाँ पर कुछ भी मैं फिल कर देता हूँ, यानी कि प्रॉपर ईमेल आईडी में इंसर्ट नहीं करूंगा और सबमिट करता हूँ। तो देखिए, तो आपको एक अलर्ट शो होगा, एक नोटिफिकेशन दिखेगा। ओके, जो आपको बोल रहा है कि प्लीज इंक्लूड @email एड्रेस मिसिंग, मतलब कि जो आपने टेक्स्ट इंटर किया है उसके अंदर @ मिसिंग, यानी कि वो उसके थ्रू क्या कर देता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो ईमेल आईडी है प्रॉपर ईमेल आईडी, यानी कि वैलिड ईमेल आईडी आप इंटर नहीं कर रहे हो। ओके, तो एक और इसमें एक्स्ट्रा अच्छा फीचर है हमारे HTML5 के फॉर्म में। ओके, जिससे कि मुझे आइडेंटिफाई भी करता है कि मुझे प्रॉपर ईमेल आईडी इंटर करनी है। ओके, क्लियर, ईमेल आईडी फील्ड क्लियर है इतना? आवाज ब्रेक हो रहा है सर।